आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूं, सब यहां देखिए। मुझे इस बाइबल में, इसको चाहिए लेना, मुझे इस बाइबल में एक वचन बताइए जहां पर यीशु खड़े हुए और उन्होंने चंगाई के ऊपर प्रचार किया। किसको चाहिए? शो मी अ सिंगल स्क्रिप्चर इन द होल बाइबल कि यीशु खड़े हुए और उन्होंने चंगाई के ऊपर प्रचार किया। आप जानते हो, उसने लाखों को चंगा किया, पर उसने कभी चंगाई का प्रचार नहीं किया। He preached one thing, kingdom of God. उसने एक ही प्रचार किया और वो प्रचार था परमेश्वर का राज्य। इवन अगर आपको चाहिए तो आप जानिए कि मुर्दों से जी उठने के बाद भी जब वो 40 दिन इस पृथ्वी पर था, तब लूका प्रेरितों के काम में लिखता है वो परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। उसका एक ही लक्ष्य था, वह परमेश्वर जिसे मनुष्य ने अनाज्ञाकारिता के कारण निकाल दिया है, अब वो सेम परमेश्वर हमारे अंदर आए, फिर से राज्य करे। इसीलिए आज का प्रचारक कहता है पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग जाओ, लेकिन यीशु प्रचार करता था पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। आज आप बहुत सुनोगे पश्चाताप करो, यीशु आ रहा है, नहीं तो नरक चले जाओगे, स्वर्ग आना है तो पश्चाताप करो। आप जानते हो एपोस्टल्स ने कभी यह प्रीच नहीं किया था। उन्होंने प्रचार किया था परमेश्वर का राज्य आ रहा है, इसीलिए पश्चाताप करो। परमेश्वर के राज्य का मतलब क्या है? वह परमेश्वर जिसने आपको बनाया है आपके अंदर रहकर राज्य करने के लिए, उस इंसान ने उसे निकाल दिया अदन की वाटिका में। बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु ने आदम को निकाला। यह बाद में हुआ, पहले आदम ने उसे निकाला। और जब आदम ने उसे निकाल दिया, उसके बाद प्रभु वापस एक नया काम चालू करता है इब्राहिम के साथ। वो लोगों को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा था, लोग वापस आए, लेकिन सब काम फेल हुए। तब उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपना बेटा भेजेगा। और जानते हो, जब यीशु आते हैं एक 38 साल के व्यक्ति को चंगा करने के बाद, जब लोग उससे पूछते हैं सबत के दिन क्यों काम करते हो, जानते हो यीशु क्या कहता है? मेरा बाप काम करता है इसलिए मैं भी काम करता हूं। कौन सा काम? मैंने अपनी बाइबल में ऐसे लिखा है ब्रैकेट में, यीशु ने यहूदियों से कहा जब से आदम पाप में गिरा है मेरे बाप ने कभी आराम नहीं किया है। हम वापस काम कर रहे हैं। जानते हो वो काम क्या है? वापस इंसान को उस महिमा में लेके आना है जिसके लिए वो बनाया गया था। और आज भी वही काम कर रहा है प्रभु। मैं कई बार जब एक प्रचारक के प्रचार को सुनता हूं, मुझे उससे ज्यादा तरस उसकी कलीसिया पे आता है। प्रभु अगर तू कल आ जाए तो इनमें से कितने तैयार होंगे? कितने तैयार होंगे प्रभु? एक आदमी की वजह से 1000 लोग फंस रहे हैं यहां पर। इवन आपको पता है जीसस की क्राइंग्स में, यीशु मसीह जब रोते थे, आप जानते हो उसका एक क्राइंग कब रिकॉर्ड हुआ था? बाइबल में लिखा है जब उसने यरूशलेम को देखा वो रो पड़ा। और जानते हो रीजन क्या लिखा है? यीशु ने कहा ये वह बेड़े हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। आप जानते हो खुदा रोया जब उसने देखा कि इन्हें प्रॉपर लीडर नहीं है। और उसने उन बेड़ों को देखा जिनका कोई चरवाहा नहीं था, भटकी हुई बेड़े। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप एक सच्चे विश्वासी हो ना, आप कभी भी लोगों को देखकर उनको गुस्सा नहीं करोगे। आपको तरस आएगा कि मेरा भाई क्यों नहीं बढ़ रहा। आप जहां भी जा रहे हो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपकी वहां पर कोई आत्मिक उन्नति हो रही है? क्या आपकी ग्रोथ हो रही है? मैं भाई सूरज प्रेमानी आपके सामने गवाही देता हूं, मैं हर दिन बढ़ता हूं। आई ग्रो एवरी डे। जिस दिन मैं ग्रोथ ना करूं मैं पागल हो जाऊं। अरे यार मैंने खुदा को नहीं सुना है, आज मैंने यीशु की तरह जिंदगी नहीं जी।
मैं उन विश्वासियों से बहुत ऊपर उठ गया हूं जो सिर्फ मांगते रहते हैं। आप जानते हो ना, गुमराह पुत्र जब पहली बार अपने बाप से मिला, बाइबल के अंदर तो लिखा गया है, वो कहता है मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे, अब मैं इससे ऊपर उठ गया हूं। जब वो सब कुछ लुटा के बाद में आता है, तब वो ये नहीं कहता है गिव मी, ही से मेक मी। अब वो ये नहीं कहता है कि मुझे दे, वो कहता है मुझे सेवक और नौकर बना। कितने लोग हैं यहां पर जो गिव मी से निकलकर मेक मी में आए हैं, अब मुझे बना।